आज हम आए हैं फ्यूचर अब्रॉड कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में। आज हमारी खास मेहमान है शिवांगी गुप्ता मैम, नताशा सलोजा मैम। मैम, कृपया करके अपना परिचय दीजिए। Hello everyone, my name is Shivangi Gupta Hello everyone, my name is Natasha Saluja. and we both are the managing directors of Future Abroad Connect Private Limited, and both of us are having experience of more than 11 years into this field. So we are into this industry for ages and purely working on goodwill and authentication. मैम, जो आपकी ये फ्यूचर अब्रॉड कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपने कब इस्टेब्लिश करी थी और ये लोकेशन क्या लगती है? वैसे तो हमें इस फील्ड में 10-11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन हम दोनों ने सोचा ये जर्नी स्टार्ट करने का इन द ईयर 2020. सो तब से अब तक वी आर डूइंग वंडर्स इन दिस फील्ड. और दूसरा सवाल क्या था आपका? भूल गई मैं. कि फ्यूचर अब्रॉड कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपने कब इस्टेब्लिश करी थी और इसकी लोकेशन क्या लगती है मैम? Sir, although we both are having an experience of more than 11 years into this field, लेकिन हमने सोचा इस इंडस्ट्री में आके इसमें स्टैब्लिश होने का 2020 में. तो तब से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी गुडविल और बहुत अच्छे फीडबैक्स के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. अभी करेंटली हमारा ऑफिस डीडीपुरम में है, जस्ट नेक्स्ट टू चार प्रसाद. मैम, विदेश में पढ़ाई के क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए. जनरली फॉरेन एजुकेशन के एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर मैं कुछ मेजर बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. अगर हम इस कॉम्पिटिटिव फील्ड के बारे में सोचें तो स्टूडेंट्स, अगर उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूमिंग में कहीं कमी होती है तो वो इस टफ कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते, और वो सब उनको फॉरेन एजुकेशन से मिलता है. अलॉन्ग विद दैट उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है जब वो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि मेजर उनका जो लैंग्वेज है वो है ही इंग्लिश. सो उसके लिए उनको बहुत बेनिफिट्स होते हैं. प्लस सबसे अच्छी बात है कि जो डिग्रीज हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, तो नो मैटर व्हाट वो कहीं पर भी जाके अगर आगे अपना फ्यूचर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो चाहे इंडिया में हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आराम से अपना फ्यूचर स्टैब्लिश कर सकते हैं. इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात जो फॉरेन एजुकेशन के बेनिफिट्स में आती है वो ये है कि स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. उनको 40 आवर्स पर फोर्टनाइट का पूरा एक लीगल वर्किंग प्रोसेस होता है जो उनको मिलता है वहां पे, जिसकी वजह से वो अपनी पॉकेट मनी वगैरह छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस खुद ही बियर कर सकते हैं. मैम, आपकी जर्नी क्या है, इसे थोड़ा फ्लो में बताइए. वैसे तो सर हमारी जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2020 के बाद की बात करूं तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूं, और मेरी पार्टनर भी बहुत प्राउड फील करती हैं कि हमने अभी तक जितने भी वीजाज दिए हैं वो बहुत ही अच्छे सक्सेस रेट के साथ दिए हैं. ऑलमोस्ट 99% का वीजा सक्सेस रहा है हमारा, और काफी अच्छी जर्नी रही है. वॉक इन आते हैं हमारे पास, लोग नाम से हमें जानते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम इतने अच्छे वर्क प्रोसेस को अडेप्ट करके चल रहे हैं. इनफैक्ट हमने ऐसे ऐसे वीजा दिए जिन बच्चों के 3-4 बार रिफ्यूजल से हमने उन स्टूडेंट्स सबको वीजा दिए. मैम, हमने सुना है इंग्लिश का एक टेस्ट देना पड़ता है, वो क्या होता है, आइल्स क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. यस सर, आपने बिल्कुल सही सुना है कि जब बच्चा फॉरेन एजुकेशन के बारे में जाने के लिए सोचता है तो उसको एक नॉर्मल टेस्ट देना पड़ता है, जो कि ना ही सिर्फ आइल्स है बल्कि आज के टाइम में पीटीई भी है. आइल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एंड पीटीई स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश. दोनों ही एक बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह मैं बोलूंगी, जो जनरली किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो बच्चों को चाहिए होता है. जनरली आइल्स जो है वो 2 टाइप्स का होता है, जर्नल और अकेडमिक. जो बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनको अकेडमिक आइल्स करना पड़ता है. इसकी छोटी सी अगर मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट बताना चाहूँ तो आफ्टर 12th कनाडा के लिए रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 6 बैंड विद नॉट लेस देन 6 इन ईच. और अगर बच्चा
मास्टर्स के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए 6.5 बैंड्स ओवरऑल विद नॉट लेस देन 6 इन ईच। हम ये दोनों ही टेस्ट इस टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे हैं, चाहे वो आइल्स हो या पीटी। दोनों ही क्लासेस के लिए हमने एक बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेशंस के साथ पूरा मटेरियल बच्चों के लिए तैयार कर रखा है। काफी अच्छे स्कोर्स रहे हैं पिछले 3-3.5 सालों में हमारे बच्चों के। आइल्स के लिए एक सेपरेट एनवायरनमेंट रेडी किया हुआ है जिसमें उनको डेली बेसिस पे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कराई जाती है। हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा सर्टिफाइड और क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा पीटी के लिए एक बिल्कुल सेपरेट एनवायरनमेंट हमने रेडी करके दिया हुआ है जहां पर बच्चों को सिस्टम्स के थ्रू रेडी किया जाता है पीटी एनवायरनमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स के फीडबैक्स भी हमारे काफी अच्छे हैं। मैम, आज की महंगाई को देखते हुए क्या आम आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है? ऑफ कोर्स सर, जहां तक मैं पिछले इतने टाइम के एक्सपीरियंस को लेके बोलूं तो हमारे पास काफी मिडिल क्लास फैमिलीज भी आती हैं जो बहुत अच्छे से अफोर्ड कर पाती हैं। काफी सारे कोर्सेज हैं जो 6 मंथ्स की फीस होती है या फिर पूरे साल की फीस होती है, तो वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक स्लाइट आइडिया दूं तो जब हम कनाडा के लिए प्रोसेस करते हैं तो बच्चों को उसमें एक लिविंग कॉस्ट भी देनी पड़ती है जिसको हम GIC बोलते हैं, जिसमें $10,200 के समथिंग उनको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। वो अमाउंट एज अ पॉकेट मनी उनको रिफंड की जाती है ताकि बच्चे वहां पे आराम से उस एनवायरनमेंट में रह सकें, किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम ना आए। तो इनफैक्ट ना ही सिर्फ अफोर्डेबिलिटी अच्छी है बल्कि इस क्राइटेरिया पे देखा जाए कि बच्चे कहीं से कहीं तक फॉरेन में जाके परेशान नहीं है, तो उस ग्राउंड्स पे भी फॉरेन एजुकेशन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एजुकेशन है। मैम, वीजा रिलेटेड क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप और किन किन कंट्री में बच्चों को भेजते हैं? हम जो बेसिकली स्टूडेंट्स को भेजते हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज अभी स्टार्ट हुई हैं लास्ट 6 मंथ से, क्योंकि वहाँ का भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज है, स्टूडेंट इजीली उसको अफोर्ड कर सकता है। तो और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तो कंट्रीज चलती ही आ रही हैं पिछले इतने टाइम से, और कनाडा बहुत इजीली स्टूडेंट जा सकता है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है एक अच्छे उसमें, और क्योंकि उसको एक फॉरेन एजुकेशन मिलती है तो वो आगे जाके अपना फ्यूचर बहुत अच्छा सेट कर सकता है, इजीली PR ले सकता है। और यूके में स्टूडेंट बहुत अच्छे से अपनी बैचलर डिग्रीज कंप्लीट कर सकता है। बट अगर देखा जाए यूके और कनाडा के अकॉर्डिंग तो कनाडा ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल स्टडी है स्टूडेंट के लिए, इजीली स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है और अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट बना सकता है। मैम, वीजा रिलेटेड क्या सर्विस प्रोवाइड कराती हैं आप, इसके बारे में हमें बताइए। वेल, मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि हम वन रूफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग विद द आइल्स एंड PT क्लासेस हम बिल्कुल प्री डिपार्चर सर्विसेज तक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं फॉर आइल्स एंड PT, सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर जब वो अपने स्कोर्स ले आते हैं उसके बाद हम उनकी वीजा सर्विसेज में भी गाइडेंस देते हैं। उनको किसी भी एडमिशन्स के लिए रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की उनको जरूरत है, कोई नहीं उनके पास चीजें अकम्प्लिश कर पा रहे हैं तो वो कैसे फुलफिल करी जा सकती हैं, हर तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जहां जहां स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं, जनरली स्टूडेंट्स के बहुत सारे फीडबैक्स होते हैं कि एजेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते। तो लकीली हमारे पास ऐसा अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके इस तरीके के फीडबैक्स रहे हो कि मैम ने हमें सपोर्ट नहीं किया या कुछ। सबसे अच्छी चीज ये है सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कि हम सिर्फ SDS कॉलेजेस में डील करते हैं कनाडा के, जिसकी वजह से उनको फाइनेंसेस में भी बहुत आसानी हो जाती है। और इसके अलावा अगर बात करूं मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी हम लेवल 1 और लेवल 2 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डील करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को ना ही सिर्फ अच्छे क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं वहां जाके कंट्रीज में जाने के बाद, बल्कि यहाँ से जाना भी उनका काफी आसान हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब स्टूडेंट का वीजा आ जाता है उसके बाद भी हमारी सर्विसेज उनके लिए कभी स्टॉप नहीं होती। काफी सारे बच्चे अभी तक हमसे वहां जाने के 2-2 साल के बाद भी जुड़े हुए हैं। दे आर वेल अवेयर कि मैम कहीं पर भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगी। काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनको अकोमोडेशंस की प्रॉब्लम थी या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स थी, आफ्टर एडमिशंस वहां जाके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के साथ उनको कुछ भी टैकल करना पड़ा,
तो हमने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। मैम, क्या विदेश में बच्चों के लिए अकोमोडेशन आसानी से हो जाता है या भारतीय बैंक लोन प्रोवाइड कराती हैं? हाँ सर, वहाँ पे अकोमोडेशन इजीली प्रोवाइड हो जाता है स्टूडेंट्स को। वहाँ पे शेयर्ड अकोमोडेशन होते हैं जो स्टूडेंट इजीली ले लेते हैं। ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो ज्वाइन करके वो इजीली अपना अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, यहाँ से उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करा दें। मैम, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट के लिए सेफ्टी वगैरह कैसी है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और लिविंग स्टैंडर्ड। वहाँ की गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। वहाँ पे पूरी तरह से सेफ है कंट्री स्टूडेंट्स के लिए, और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट जिन कंट्रीज का नाम अभी हमने लिया, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कुछ स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्रीज, ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या कैसे भी करके इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि यहाँ की गवर्नमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने स्टूडेंट एनवायरनमेंट को लेके। तो ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को, अभी जैसे इससे पहले मैंने आपको जीआईसी की बात बताई थी, तो काफी सारे वहाँ पे फाइनेंशियल फंड्स जो हम दिखाने पड़ते हैं, ये सारा क्राइटेरिया इसलिए गवर्नमेंट फॉलो करती है, इमिग्रेशन फॉलो करती है, ताकि बच्चों को वहां जाकर के किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और इनफैक्ट उनको इसीलिए वर्क करने की भी इजाजत दी जाती है, ताकि बच्चे जब 40 आवर्स पर फोर्टनाइट वर्क करते हैं तो वो अपने स्मॉल पेटी एक्सपेंसेस खुद ही निकाल सके। तो एज पर अस बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज है ये। मैम, किसी वीज़ा की सक्सेस और उसके रिजेक्शन के क्या पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। सर, दोनों ही क्वेश्चन का ना एक ही जवाब है। किसी भी प्रोफाइल के ऊपर अगर वीजा आता है या किसी भी प्रोफाइल के ऊपर वीजा नहीं आता है, तो दोनों ही मैटर करते हैं उसके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे। और सेकंड चीज जो मैटर करती है वो है फाइल प्रेजेंटेशन। हमारी ऑलमोस्ट सारी ही फाइल्स ऑनलाइन लगती हैं आज के डेट में। अगर आपका इंटेंशन आपने क्लियरली जस्टिफाई नहीं किया है, अगर आप ये नहीं बता रहे हैं अपने एसओपी में कि आप क्या इंटेंशन होल्ड करते हैं वहां कंट्री में जाने का, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उस कंट्री में इस तरीके का कोर्स पढ़ने के बाद, लौट के आने के बाद आपके किस तरीके के आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपकी खुद की कंट्री के अंदर, आपके बॉन्ड्स कैसे हैं, आप किस तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होल्ड करते हैं। तो अगर ये इंटेंशंस आप जस्टिफाई नहीं करते हैं क्लैरिटी के साथ अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, तो इसका मेन रीजन यही रहता है रिफ्यूजल आने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप इन चीजों को बहुत क्लैरिफाई करते हैं, बहुत अपने इंटेंशंस क्लियरली जस्टिफाई करते हैं, तो इमिग्रेशन को भी ये दिखता है कि आप बहुत ही बॉनिफाइड स्टूडेंट इंटेंशंस होल्ड करते हैं, तो ऑफकोर्स आपका वीजा आएगा ही आएगा। इसके अलावा जब आप प्रेजेंटेशंस की बात करें, जनरली स्टूडेंट्स अपनी फाइल को ठीक से प्रेजेंट नहीं करते हैं। अपने एकेडमिक्स में मिसिंग कोई भी चीज आप अगर नहीं ठीक से ध्यान दे रहे हैं, अपने पासिंग सर्टिफिकेट्स नहीं लगा रहे हैं, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं अपने एडमिट कार्ड्स लगाइए, पासिंग सर्टिफिकेट्स लगाइए, आपके फाइनेंशियल्स को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करिए कि आपकी स्टेबिलिटी इंडिया में कैसी है। आज के टाइम में फाइनेंशियल्स पे भी बहुत वीजा मैटर करता है। तो जब आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से फाइल में प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू विल श्योरली गेट द वीजा। मैम, सेकेंड चीज, हम लोग कुछ भी हाइड नहीं करते, स्टूडेंट के सामने सारी चीजें क्लैरिटी के साथ उसको शो करते हैं। उसकी एसओपी स्टूडेंट को दिखाई जाती है, उसकी सारी पूरी फाइल उसके सामने प्रेजेंट की जाती है, देन हम फाइल लॉन्च करते हैं। मैम, आपके संस्थान के बारे में 3 सबसे अच्छी बातें क्या हैं जो इसे अन्य संस्थानों से अलग बनाती हैं? मैं बाकी कॉमन बातें तो नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की है वो है ट्रांसपेरेंसी। जनरली एजेंट्स ना अपने बच्चों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, जैसा कि अभी मैम ने बोला, जनरली एजेंट दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमने ये लगाई है, आपके गैप जस्टिफिकेशंस, जो अगर बच्चों के पढ़ाई के बीच में थोड़े बहुत गैप्स होते हैं तो जनरली एजेंट्स दिखाते ही नहीं है कि हमने गैप में ये लगाया है। बच्चों को आगे जाके इस चीज को लेकर के ना बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हम स्टूडेंट्स को सामने दिखाते हैं कि ये चीज आपकी ऐसे है, इस चीज को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स भी उस चीज को लेकर के काफी खुश रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अभी तक हम इस ऑर्गेनाइजेशन को गुडविल पे रन करते आ रहे हैं। तो दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास वॉक-इन्स बहुत अच्छे हैं, तो और हम अपने स्टूडेंट्स का कभी हाथ नहीं छोड़ते, चाहे वो यहाँ से चले जाते हैं उसके बाद भी हम उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो ये मैं कहूंगी कि तीसरी सबसे अच्छी बात है कि हमारा सपोर्ट
यहाँ पे होते हुए भी और यहाँ से जाने के बाद भी स्टूडेंट्स के साथ हमेशा हमेशा रहता है। बना रहता है।